हेलो स्टूडेंट्स, आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। जिसे मुंह से बोला जाए और कान से सुना जाए, जिसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, उन शब्दों को समाज के लोग समझ सकते हों, उन शब्दों को लिखा भी जा सके और पढ़कर समझा भी जा सके, वही हमारी भाषा होती है। तो देखिए, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझ सकते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यानी मौखिक भाषा मुख द्वारा बोली जाती है और लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। लिखित भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट करने पर लिखित भाषा का जन्म होता है। देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं और मौखिक भाषा ही हमारी मूल भाषा कही जाती है। इसमें सुनना भी शामिल है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। कहा जाता है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। यानी कि हर 4 कोस पर 4 या 5 मील पर बोली बदलने लगती है, चेंजेस आने लगते हैं उसमें। तो इसमें साहित्य रचना नहीं होती। जब बोली विकसित होने लगती है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो धीरे धीरे वही बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। तब भाषा का व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियां, यानी कि हिंदी में जो बोलियां हैं, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है। इसके निर्माण में कुल 18 बोलियों का योगदान है। उन बोलियों को निम्नलिखित उपभाषाओं में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये बोलियां हिंदी मेरठ और सहारनपुर के आसपास बोली जाती हैं। सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इसके प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। बिहारी, इसकी प्रमुख बोलियां हैं मैथिली, महगी और भोजपुरी। विद्यापति इसके प्रमुख कवि हैं। राजस्थानी, इसकी 4 बोलियां हैं मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। पहाड़ी, इसकी 3 बोलियां हैं मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। देखिए, भारतीय संविधान सभा 14 सितंबर 1949 को इसे भारत की राजभाषा घोषित किया था, हिंदी भाषा को। इसलिए आज भी 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी, ये सभी राष्ट्र भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि यानी भाषा की ध्वनियों को जिस लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की, संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी।
और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। तो ऐसे ही सभी भाषाओं की अपनी अलग लिपियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए व्याकरण। किसी भाषा की शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है, या हम कह सकते हैं किसी भाषा की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध और मानक बनाता है। इसके 3 विभाग होते हैं। पहला हमारा होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसके अंतर्गत विभिन्न स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण, लेखन और संधि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द के विभिन्न रूपों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है हमारा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत पद, पदबंध, वाक्य रचना और वाक्य रूपांतरण पर विचार किया जाता है। तो आज हमारी भाषा, लिपि और व्याकरण की क्लास यहीं समाप्त होती है।